स्वागत है। आज हम इंदौर के एक सनसनीखेज मामले राजा हत्याकांड से जुड़े कुछ दस्तावेजों और रिपोर्ट्स पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। एक नया जोड़ा, हनीमून का प्लान और फिर एक चौंकाने वाली हत्या। हाँ, इस मामले में कई पहलू हैं। बिल्कुल, जैसे प्रेम प्रसंग की बातें, परिवार का दबाव, ज्योतिष की भविष्यवाणी भी थी, और फिर एक पूरी, आप कह सकते हैं, सोची समझी साजिश। हमारे पास कई स्रोत हैं, पुलिस जांच के कुछ हिस्से, परिवार वालों के बयान भी हैं और मीडिया रिपोर्ट्स तो हैं ही। कोशिश यही है कि इन सब स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं वो सामने लाएं और इस उलझी हुई कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, चलिए देखते हैं क्या क्या सामने आता है। तो शुरुआत करते हैं राजा और सोनम के रिश्ते से। ये रिश्ता बना कैसे? सुनने में आया है कि समाज के किसी परिचय सम्मेलन से बात बनी थी और एक बड़ी वजह दोनों का मांगलिक होना बताया गया। हाँ, और ये मंगलिक वाली बात, देखिए, ये सिर्फ ज्योतिष का मामला नहीं है। शायद हो सकता है ये उस सामाजिक दबाव को भी दिखाता हो जिसने इस रिश्ते को इतनी जल्दी में बांध दिया। मतलब कुंडली वाली बात। हाँ, वही। और ये भी कहते हैं कि सोनम के परिवार ने शादी के लिए थोड़ी जल्दबाजी दिखाई। अच्छा, हाँ, क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें वो सोनम के राज कुशवाहा के साथ अफेयर की जो बात थी उसका पता था? ये एक एंगल हो सकता है, या शायद बस ये कि सही रिश्ता मिल गया है तो देर क्यों करना, वो वाला दबाव भी हो सकता है। ये बात तो है। सूत्रों में ये भी सुनने में आया कि शादी के फौरन बाद ही कुछ रिश्तेदारों को लगा था कि सोनम का जो अंदाज था थोड़ा हाई प्रोफाइल और राजा की सादगी, उनमें तालमेल नहीं बैठ रहा। बिल्कुल, ये बातें उठी थी। और ये भी कि राजा के परिवार ने सोनम के बैकग्राउंड की ज्यादा मतलब पूछताछ नहीं की। हाँ, जबकि सोनम के परिवार ने राजा के बारे में काफी कुछ पता किया था, कि थोड़ा अजीब है ना। हाँ, और इसी सब के बीच वो ज्योतिष वाली बात। हाँ, वो भविष्यवाणी कि फरवरी में ही किसी ज्योतिष ने राजा के लिए गहरे संकट की बात कही थी और तारीखें भी बताई थी, 23-24 मई, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। क्या सोचकर नजरअंदाज किया होगा? अंधविश्वास माना होगा शायद, या उस वक्त शादी की तैयारियों में इतना ध्यान ही नहीं गया होगा, कौन जाने। खैर, फिर आया वो हनीमून का सफर, मेघालय, शिलोंग। पुलिस ने जो जांच की उसे ऑपरेशन हनीमून नाम दिया। वो तो साफ कहती है कि सोनम ही राजा को बहाने से शिलोंग ले गई थी। हाँ, ये बात तो जांच में सामने आई है। और साजिश का जो एक अहम किरदार माना जा रहा है, राज कुशवाहा, वो इंदौर में था, लेकिन वो अपने दोस्तों से लगातार बात कर रहा था। विशाल, आकाश, आनंद, ये लोग शिलोंग में थे। उन पर नजर रख रहे थे। बिल्कुल, राजा और सोनम पर नजर रख रहे थे। और ये लोग खुद भी शिलोंग एक दिन बाद पहुंचे थे राजा सोनम के पहुंचने के। मतलब पूरी प्लानिंग थी। ऐसा ही लगता है, पूरी तैयारी, एक सोची समझी योजना। और इस योजना का एक बड़ा सबूत मिला होटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज से, है ना? क्या था उसमें? हाँ, फुटेज में ये दिखता है कि जब सोनम गाड़ी की डिक्की में सामान वगैरह रख रही थी, उसी टाइम वो बाहर शायद फोन पर बात कर रही थी। अच्छा, जब राजा होटल में था। हाँ, राजा अंदर था और सोनम बाहर शायद अपने साथियों से ही संपर्क में थी। और ये भी पता चला कि ये साथी एक लाल रंग की कार में लगातार उनका पीछा कर रहे थे। लाल कार? ये तो बिल्कुल फिल्मी लग रहा है। हाँ, मतलब ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना, ये सीधे सीधे सोनम की भूमिका की तरफ इशारा करता है। और फिर जुर्म के बाद सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश हुई। वापसी में ट्रेन में फोन तोड़ दिए, सिम कार्ड इंदौर लाकर चबाकर फेंक दिए। ये सब क्या है? हाँ, डिजिटल सबूत मिटाने की पूरी कोशिश। ये दिखाता है कि पकड़े जाने का डर तो था, और फिर वो विशाल के घर से खून के धब्बों वाली शर्ट का मिलना, वो फिजिकल एविडेंस है। अब सोनम की बात करते हैं। राजा की हत्या के बाद वो मिली उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में। और कहानी क्या बनाई कि उसे पीटा गया और वहीं छोड़ दिया गया। हाँ, यही कहानी बताई, लेकिन पुलिस जांच कुछ और ही कह रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो सोनम हत्या के बाद ट्रेन से सिलीगुड़ी होते हुए इंदौर लौटी थी। इंदौर लौटी थी? हाँ, यहाँ देवास नाका इलाके में 2 दिन रुकी भी, राज कुशवाहा से मिली, और फिर कहते हैं कि राज ने ही उसे टैक्सी करके बाहर भेजा। ओह, तो उसका गाजीपुर में मिलना वो अचानक नहीं था, वो प्लान का हिस्सा था। बिल्कुल, एक स्क्रिप्टेड ड्रामा जैसा लगता है, अपहरण नहीं। और राज कुशवाहा, उसका क्या रोल है? वो तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता था ना? हाँ, गोविंद किया। उसकी बहन तो कहती है कि वो सोनम को दीदी कहता था, कोई अफेयर वगैरह नहीं था। लेकिन पुलिस को तो फोन कॉल्स मिले हैं। हाँ, सैकड़ों बार बात होने के सबूत हैं सोनम और राज के बीच। और फिर वो बैंक खातों वाली बात। हाँ, वो क्या मामला है? हुआ है खाते
किसी जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर हैं, देवास के। लेकिन शक है कि ये राज से जुड़े हैं। और ये भी सुनने में आया है कि राज शायद सोनम के लिए हवाला का काम भी देखता था। हवाला मतलब पैसों का अवैध लेन देन? हाँ, कुछ ऐसी बातें भी सूत्रों से पता चली हैं। तो मतलब कौन है असली मास्टरमाइंड, राज या सोनम ने उसे इस्तेमाल किया? और ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं अभी। और इस कहानी में वो तांत्रिक वाला एंगल भी अजीब है। हाँ, वो तांत्रिक जिसने सोनम के गायब होने पर उसके पिता को कहा था कि वो लौट आएगी, कुछ टोटके बताए थे। और भविष्यवाणी सही भी हुई। लेकिन जैसे ही ये कांड खुला, वो तांत्रिक भी गायब हो गया। क्या कनेक्शन हो सकता है, या सिर्फ इत्तेफाक? कहना मुश्किल है, शायद सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक हो। वाकई ये पूरी घटना बहुत से सवाल खड़े करती है। विश्वासघात, प्लानिंग, अधूरे सच। हाँ, पुलिस जांच तो चली रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। जैसे राजा की वो गायब अंगूठी, चेन, ब्रेसलेट, सोनम का आईफोन जो गायब है। और वो बैंक खाते, उनका राज खुलना बहुत जरूरी है। हाँ, कई कड़ियां हैं जो अभी जुड़नी बाकी हैं। ये मामला दिखाता है कि रिश्ते कैसे उलझ जाते हैं और हालात कितने भयानक हो सकते हैं। इस पूरी कहानी को देखकर एक बात जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी-कभी ये बाहरी दिखावा, समाज की उम्मीदें और जो दबाव हम महसूस करते हैं, क्या वो इंसानी रिश्तों और भावनाओं पर इतने हावी हो सकते हैं कि वो ऐसे भयानक अपराधों की वजह बन जाएं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।